कई लोग कहते हैं जी हमारे सर पे हाथ रख दो, दुआ दे दो, मेरे बच्चे के लिए दुआ दे दो, भगवान से दुआ मांगते हैं। मेरी समझ में नहीं आता मांगने वालों को मिलता कितना है। आपने भी देखा होगा ना, सड़कों पर, घर के दरवाजे पर भिखारी आकर भीख मांगते हैं। पहले तो 5 मिनट गिड़गिड़ाएंगे, कुसामदे करेंगे, स्वाभिमान को खूंटी पे लटका देंगे अपने, दे दो दे दो, ऐसे ऐसे करके बड़ी भीख मांगेंगे। 10 मिनट मैंने अनदेखा करा उसको, ठीक है ना। अब मैं उसको दिल से नहीं दे रही, पीछा छुड़ाने के लिए दे रही हूं। पीछे ही पड़ गया तो अब क्या करूं। मेरे घर में चावल का बोरा भरा पड़ा है, आटे के डब्बे भरे पड़े हैं। जब मैं भिखारी के लिए लाई तो कितना लाई? मांगने वाले को इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अब सोच लो कि मुझे मांगकर गुजारा करना है या मेरे कर्म ऐसे हों कि देने वाला विवश हो जाए छप्पर फाड़ के देने के लिए। बिन मांगे मोती बरसे मेरे ऊपर, या मैं गिड़गिड़ाती रहूं सारी उम्र? नहीं, क्या करना है मुझे? अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। अपना बोल, अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाऊं कि भगवान राजी हो जाए और राजी होकर छप्पर फाड़ के लुटाए। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मांगने से कुछ नहीं मिलता, और मांगी हुई दुआएं फलीभूत भी नहीं होती। चलो, अगर आपने मांगी और किसी ने कहा ठीक है खुश रहो, फलीभूत नहीं होगी वो दुआ। दुआ वो फलीभूत होती है जो दिल की गहराइयों से निकलती है, जो अंतरात्मा से निकलती है, वो दुआ फलीभूत होती है। मान लीजिए मैंने किसी की मदद की, किसी रोते हुए को हंसा दिया, किसी निराश व्यक्ति के चेहरे में आशाओं के दीपक जला दिए, उदास व्यक्ति को, हताश व्यक्ति को राह दिखा दी। अब उसने जो मरने की कागार पर था उसे जीवन जीने का हौसला दे दिया। अब उसने खुश होकर मुझे कहा सुखी रहो। तो ये दुआ मैंने अर्जित की, हासिल की, ये है मेरी कमाई, ये है मेरी ताकत, ये है मेरी शक्ति। ये कब काम आएगी? मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसे कारण बन गए दुखों के, प्रॉब्लम्स के, समस्याओं के, विघ्नों के, उस समय ये दुआ काम आएगी। दुख चाहे पहाड़ जैसे हों, लेकिन यदि मेरे पास सच्चे दिल की अंतरात्मा की दुआएं हैं तो ये दुआ दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, मुझ तक दुखों को, विघ्नों को आने नहीं देगी, सुरक्षा करेगी मेरी। दुआएं ये काम करती है। तो दुआओं का होना जरूरी है या नहीं? यदि यहां मैं रोज 10 लोगों को भी दिल से दुआ दूं तो सोने से पहले ऊपर वाला क्या कर देगा? मेरे सर पे हाथ रख के दिल से मुझे दुआ दे देगा। और ऊपर वाले की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। मुझे ऊपर वाले की दुआ लेनी है, रोज उसके अनुकूल काम करके। सोने से पहले वो मेरे भंडारे भरपूर कर दे, दिल से दे, मांगने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो एक प्रभु निमित्त यदि मैं पुण्य कर्म करती हूं तो रिटर्न कितना मिलता है? पदम। कैसे? कैसे? क्या तरीका है? एक किया तो पदम क्यों मिला है? नहीं, कोई तो तरीका होगा कि इस विधि से मिलता है। वरदान है संगम को। गुड, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आप एक वृक्ष को सामने लाइए। एक वृक्ष है, जब हम उसको जल और खाद देते हैं तो पत्ते पत्ते को देते हैं या कहां देते हैं? फिर वो कहां जाता है पानी? पहले वो और नीचे जाता है, उसके अस्तित्व को टच होता है,
और उसके बाद फिर कहां पहुंचता है? चोटी तक जाता है, ठीक है ना, चोटी तक, हर टहने तक, हर फूल तक, हर पत्ते तक ऑटोमेटिक जाता है। ये संसार भी क्या है? एक कल्प वृक्ष है। इसका बीज, इसका अस्तित्व कौन है? शिव बाबा, शिव परम सत्ता, सर्वशक्तिवान। अगर मैं उसके निमित्त कोई भी पुण्य कर्म करती हूं, यानी कि उसे जल या खाद देती हूं, तो उस बीज से टच होकर उस पुण्य का प्रभाव पूरे वृक्ष में फैलता है, पूरे कल्प वृक्ष यानी कि समस्त मनुष्य आत्माओं तक पहुंचता है। और जब मेरे पास उसका रिटर्न, उसका प्रभाव आता है, तो कितना होकर आता है? 1 का पदम गुणा। क्योंकि बीज के निमित्त मैंने किया तो प्रभाव पूरे वृक्ष को जाएगा, और रिटर्न कितना मिलेगा? पदम गुणा। कितनी आत्माएं हैं संसार में? एक बीज के लिए किया तो ऑटोमेटिक प्रभाव वृक्ष की चोटी तक जाएगा ही, रिटर्न इसलिए पदम गुणा मिलेगा ही, ठीक है ना। और ये समय अभी ही है। बाबा ने कहा एक वक्त वो आएगा जो लोग अपनी धन संपदा कदमों में रखेंगे और बाबा कहेगा भाग्य बनाने का समय समाप्त। और बोर्ड कौन सा लग चुका होगा? टू लेट। इसीलिए हम देर तो हो गए पर टू लेट नहीं हुए। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है खुद को पुण्यों से भरने का, दुआओं से भरने का, भगवान का प्यार का पात्र बनने का।